आज जितने जन प्रभु की उपस्थिति में आए हैं सबको प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं, साथ ही साथ हम सबके लिए परमेश्वर के विशेष आशीष को हम मांगते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार कई चीज़ों के विषय में हम सोचते हैं तो समय पर नहीं हुआ या लेट हुआ, ऐसा बातें लगता है। अब्राहम से जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है कि तेरा वंश सारे पृथ्वी में बढ़ जाएंगे, ऐसा सब करके उस प्रतिज्ञा पाने के लिए काफ़ी समय हो गया। इस बीच में कुछ योजना उन्होंने भी तैयार किया है, लेकिन अब्राहम कहते हैं अभी तो हम बूढ़े हो गए हैं, है ना, सारा भी बूढ़ी हो गई, अभी तो कोई गुंजाइश नहीं है, लेट हो गया। उसी प्रकार जकरिया और एलिशबेथ के पास भी वो भी बड़े बुजुर्ग हो गए थे, लेकिन यहोवा परमेश्वर का दूत ने आके उनसे बातें की तो उन्होंने सवाल किया इस अवस्था में ये कैसे संभव है। ऐसा करके यूहन्ना ने दूत से सवाल किया। इन दोनों के अवस्था में लेट हो गया तो बहुत देर हो चुकी है, पर ऐसा करके वो बता रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति के पास परमेश्वर का दूत आकर के बोला तो उस महिला ने कहा इट इज टू अर्ली। ये दोनों बोला इट इज टू लेट। अब्राहम ने कहा टू लेट, बट मरियम ने कहा इट इज टू अर्ली, क्योंकि मैं अभी पुरुष को जानती भी नहीं कि कैसे संभव। तो दैट मीन्स मनुष्य का विचार कितना अलग है। परमेश्वर जब कार्य करता है समय पर कार्य करता है। हालेलुया, समय पर कार्य करने वाला परमेश्वर। आज यहाँ पर बैठे हुए कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में सोचते हैं कि मेरे लिए परमेश्वर ने कार्य जो किया है बहुत लेट किया है, बहुत लेट हो गया है, बहुत लेट हो गया, अभी भी पाया नहीं, अभी किया नहीं, ऐसा करके कोई सोचता है तो परमेश्वर के वचन से पहला ही एक संदेश ये है, परमेश्वर अपने निर्धारित समय पर, उचित समय पर हमारे लिए कार्य करके देने वाला परमेश्वर। हालेलुया, वो ना तो जल्दी ना तो देर से, वो उचित समय पर कार्य करने वाला परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। उचित समय पर हमारे लिए कामों को करके देने वाला परमेश्वर के समीप हम आए हैं, उसके हम अनुसरण करते हुए, उसकी आज्ञाओं का अनुसरण हम पाते हुए आगे हम बढ़ते रहेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष को लेकर चलेंगे। हालेलुया, इस प्रकार आशीषों से भरने वाला परमेश्वर के हाथ के अधीनता में रहना हमारे लिए भला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के हाथ में पढ़ रहे हैं। इब्रानियों की पत्री में 10 और 31 में एक आयत लिखा है, 10 का 31 में, इब्रानी अध्याय 10 उसका 31 में आयत है, परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात। हाँ, परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। परमेश्वर का हाथ हमें संभालता है, हमें चलाता है, हमें पकड़कर चलता है, सब कुछ ठीक है। परमेश्वर का हाथ हमें पकड़कर या हम परमेश्वर का हाथ पकड़कर चलना हमारे लिए आशीष की बात है, लेकिन परमेश्वर का हाथों में पड़ना भयानक बात है। हालेलुया, हम कितने आत्मिक सभाओं में भाग लेते हैं, दिन प्रतिदिन हम वचन का अध्ययन करते हैं, परमेश्वर के वचन को हम स्मरण करते हैं, पालन करने के प्रयास करते हैं। हम अपने आप को, अपने विश्वास की दिशा को एक बार परख कर देख ले, क्या है, कैसा है हमारी जिंदगी। परमेश्वर के हाथों में पड़ने वाला भयानक बात की स्थिति क्या हमारी जिंदगी में है, या परमेश्वर का हाथ पकड़कर में ले चलने का स्थिति है। हमारा विश्वास की दिशा क्या है, हम अपने आप को परखना। हालेलुया, परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है करके यहाँ पर लिखा है। हालेलुया,
क्योंकि इब्रानी विश्वासियों के लिए जब ये खत लिखने वाला उनके विश्वास में बहुत सारी बातों को उन्होंने देखा, अनुभव किया, सब करने के बावजूद विश्वास से पीछे हटने वाला, तो ऐसा एक स्थिति में वो आया। ऐसे समय पर उन विश्वासियों को ढांढस दिलाते, हिम्मत दिलाते हुए विश्वास में और दृढ़ बनाने के लिए इब्रानी के विश्वासियों को खत लिखते समय लिखने वाला इस प्रकार कई सारे चीजों को यहाँ पर बताया है। हालेलुया। यहाँ पर 26 आयत में 10 का 26 में ऐसा लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हालेलुया। हम जिस प्रकार सच्चाई के पहचान प्राप्त करते निरंतर आगे बढ़ते हैं, तो उस पहचान में हम बढ़ते रहे, उसमें से है ना, वो जानबूझकर फिर पाप करते रहे तो फिर कोई बलिदान हमारे लिए बाकी नहीं रहा। यीशु मसीह का बलिदान, महान बलिदान हमारे लिए हो चुका है। उस बलिदान पर विश्वास करते हुए हम हमारे पापों को अंगीकार करते हुए, इकरार करते हुए, ओ मसीह यीशु मेरे पापों के खातिर मृत्यु सहनी ओ गाड़ा गया है, तीसरे दिन जी उठा है, आज हमारे लिए पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठ करके मेरे लिए और आपके लिए बिछुआई मध्यस्थता का सेवकाई वो कर रहा है। ऐसा विश्वास करते हुए उसके बताए हुए मार्गों पर हम चलने की ठान कर आगे बढ़ते समय फिर जानबूझकर कोई पाप करता है, फिर से कोई बलिदान बाकी नहीं रहा। ऐसा करने वालों के विषय में लिखा है, परमेश्वर के हाथों में पड़ना बहुत भयानक है। हालेलुया। हमारे जिंदगी में ऐसा कोई अवसर ना आने पाए। हालेलुया। एक ही तो जिंदगी परमेश्वर में इस धरती पर दिया है, इस एक ही जिंदगी में हम परमेश्वर के हाथों में पड़ने वाला नहीं, बल्कि परमेश्वर के हाथों को पकड़ कर चलने वाला, परमेश्वर अपने हाथ को लेकर के ले चलने वाला एक ऐसी स्थिति में हमारी जिंदगी हो जाए, एक विश्वासियों की जिंदगी हो जाए, एक पवित्र जिंदगी हो जाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कुछ लोग होंगे, प्रभु यीशु परमेश्वर के हाथों में पड़ने वाला कुछ और व्यक्ति के विषय में थोड़ा मैं पढ़ना चाहता हूँ। हालेलुया। प्रेरितों के काम अध्याय 13, प्रेरितों के काम अध्याय 13 में आएंगे। वहां पर प्रेरित पौलुस सेवकाई करने के लिए निकल पड़ा है। सिलूकिया 4 से लेकर 13 का 4 से लेकर 12 तक आते हैं। पूरा एक बार वो पढ़िए। अतः वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलूकिया को गए और वहां से जहाज पर चढ़कर साइप्रस को चले। आमीन। और सलमीस में पहुंचकर परमेश्वर का वचन यहूदियों की आराधनालयों में सुनाया। आमीन। यूहन्ना उनका सेवक था। वे उस सारे टापू में होते हुए पाफुस तक पहुंचे। वहां उन्हें बार यीशु नामक एक यहूदी टोना और झूठा भविष्यवक्ता मिला। वह हाकिम और सिरगुस पौलुस के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनाना चाहा, परंतु इलीमास टोन्हे ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका विरोध करके हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहा। एक मिनट रुकिए। वहां पर हाकिम सिरगियुस पौलुस के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था। बुद्धिमान पुरुष, परमेश्वर का वचन के अनुसार बुद्धिमान पुरुष कौन होता है? परमेश्वर का खोजने वाला बुद्धिमान, परमेश्वर का वचन को खोजने वाला, परमेश्वर का वचन सुनने वाला, वो उसका पालन करने वाला, वही बुद्धिमान पुरुष है। वचन यहाँ पर ये लिखा है, जो बुद्धिमान पुरुष था, उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा। ये हाकिम परमेश्वर का वचन सुनना चाहा, लेकिन यहूदी एक टोना
जिसका नाम एलीमास यहाँ पर लिखा है, वो क्या किया? उनका विरोध किया। विरोध करके हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहा। आज भी यही चीज हम देखते हैं। आज भारतवर्ष में कई इलाकों में बहुत अति बढ़ते जा रहा है। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उत्सुकता के साथ लोग आते हैं, भवन में आते हैं, घरों में इकट्ठा होते हैं, लेकिन वचन सुनने से रोकने की ताकतें बढ़ते जा रहा है ये जगह। लेकिन इस पर रोकने वाला व्यक्ति के ऊपर जब परमेश्वर का हाथ भारी पड़ा, उसके विषय में आगे बढ़िए। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, आमीन, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना न छोड़ेगा? हाँ, परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए एक व्यक्ति तैयार होता है। उस व्यक्ति को रोकने वाले व्यक्ति के विषय में परमेश्वर का दास कैसे पवित्र आत्मा में होकर बोल रहा है, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के वैरी, क्या तो प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना न छोड़ेगा? क्या संबोधन किया है, कैसे बोला है? पवित्र आत्मा में भरपूर होकर प्रेरित पौलुस कह रहा है। यस, 11 अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है। प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है। यस, और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को न देखेगा। तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया और वह इधर उधर टटोलने लगा, ताकि कोई उसका हाथ पकड़कर ले चले। आमीन, हालेलुया। वहां पर इतना ही कहा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में भरपूर होकर प्रेरित पौलुस ने कहा, अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को न देखेगा। बोलते से ही वहां पर हो गया, तुरंत, वहां पर लिखा तुरंत उसका आंखों का देखने की क्षमता बिल्कुल नष्ट हो गया। कह दिया, तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया और वो इधर उधर टटोलने लगा, ताकि कोई उसका हाथ पकड़ कर ले चले। हालेलुया। परमेश्वर की योजना के विरुद्ध में चलने वाले को ऊपर परमेश्वर का हाथ जब भारी पड़ता है तो इसी प्रकार के बात होती है। हालेलुया। पुराना नियम में ये भी ऐसे कई उदाहरण पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं। पुराना नियम में हम देखते हैं कि दूसरे राजा अध्याय 9 में हम देखते हैं, जो एलिया नबी के समय पर आहाब राजा और दूसरी राजा अध्याय 9 उसका 36 और 37, 9, 36 and 37, सेकंड किंग्स। अतः उन्होंने लौटकर उससे कह दिया। तब उसने कहा, यह यहोवा का वह वचन है जो उसने अपने दास तिप्शी एलिया से कहलवाया था कि इजेबेल का मांस यिज्रेल की भूमि में कुत्ते खाएंगे और इजेबेल का शव यिज्रेल की भूमि पर खाद के समान पड़े रहेगा, यहाँ तक कि कोई न कहेगा यह इजेबेल है। इजेबेल और आहाब परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध, एलिया नबी के विरुद्ध परमेश्वर के प्रजा के ऊपर शासन करने के लिए इनको ठहराया था। लेकिन जीवित परमेश्वर की आराधना को छोड़ करके मूर्तियों का आराधना, कई प्रकार का बाल और अन्य देवताओं की आराधना करते हुए परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध का कार्य करते रहने वाला आहाब और उसके लिए प्रोत्साहन देने वाला इजेबेल। और इजेबेल के विषय में हम जानते हैं, एलिया नबी को धमकी देकर वो बाल के देवता का पूजा करने वाले भविष्य वक्ताओं को सामने परमेश्वर की महिमा प्रकट करने के बाद में कर्मेल की चोटी पर वो वहां से उन भविष्य वक्ताओं को सब नीचे ले आकर के एलिया नबी ने उन सब का
कत्ल करके वहां पर परमेश्वर की महिमा प्रकट करते समय इज़बेल ने एलिया को धमकी देकर ऐसा कहा था, अगले 24 घंटे के अंदर इनमें से जितनों को तूने काट डाला उसी के जैसे तुम्हारा भी हालत होगा करके धमकी दे दिया है एलिया नबी को। उस एलिया नबी के कहे हुए वचन है कि इज़बेल का क्या हालत होगा। पहली राजा उसका 21 अध्याय में ये इसके विषय में एलिया ने कहा है वो हम देखते हैं। हालेलुया। मेरा कहने का तात्पर्य है कि परमेश्वर के योजना के विरुद्ध में, वचन के विरुद्ध में कोई भी कार्य करता है उसका हालात किस प्रकार बढ़ जाता, किस प्रकार बदल जाता है। पहला राजा 21 अध्याय का 20 से 23 तक आयतों में हम देखते हैं ये। एलिया को देखकर आहाब ने कहा, हे मेरे शत्रु, क्या तूने मेरा पता लगाया है? yes. उसने कहा, हाँ लगाया तो है। yes. और इसका कारण यह है कि जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है उसे करने के लिए तूने अपने को बेच डाला है। यहोवा के दृष्टि में बुरा है उसे करने के लिए तूने अपने को बेच डाला है। यस। मैं तुझ पर ऐसी विपत्ति डालूंगा कि तुझे पूरी रीति से मिटा डालूंगा। आमीन। और आहाब के घर के एक एक लड़के को और क्या बंधुए क्या स्वाधीन इज़राइल में हर एक रहने वाले को भी नष्ट कर डालूंगा। और मैं तेरा घराना नबात के पुत्र यरोबाम और अहिया के पुत्र बाशा का सा कर दूंगा, इसीलिए कि तूने मुझे क्रोधित किया है और इज़राइल से पाप करवाया है। और इज़बेल के विषय में यहोवा यह कहता है, इज़राइल के किले के पास कुत्ते इज़बेल को खा डालेंगे। इज़राइल के किले के पास कुत्ते इज़बेल को खा डालेंगे। यस। आहाब का जो कोई नगर में मर जाएगा उसको कुत्ते खा लेंगे और जो कोई मैदान में मर जाएगा उसको आकाश के पक्षी खा जाएंगे। ओ राजा है, राजा है, राज परिवार है, उनका हालात कैसे बदल जाएगा। परमेश्वर को क्रोधित करने वाला कार्य करने वाले के लिए परमेश्वर की ओर से जो बदला पलटा लेना मेरा काम है करके परमेश्वर कहता है। परमेश्वर कैसे बदला लिया है जो हम अच्छे से देखते हैं। इसी घटना यहाँ पर जो एलिया नबी के द्वारा कहा गया वचन पूरा होते हुए हम देखते हैं। दूसरे राजा के पुस्तक में हमने यही देखा है, वो हम पहले पढ़कर सुना था। वो मतलब किस प्रकार उनके जिंदगी में ये घटना हो गया, परमेश्वर को क्रोधित करने वाला। हम हमारे विश्वास की जिंदगी को थोड़ा परख करके देख ले। यहोवा का हाथ, परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर कभी भारी तो ना पड़े, कभी भारी पड़ने ना दे। हालेलुया। यहोवा के हाथों में पड़ना भयानक बात है। यहोवा के हाथों में पड़ना भयानक बात है। नया नियम में एक व्यक्ति को हमने देखा एलीमास, पुराना नियम में एक परिवार को देखा आहाब और इज़बेल। ओ क्या स्तुति हर्ष हो गया उनका। परमेश्वर को क्रोधित करने वाला, परमेश्वर की योजनाओं को समझने के बाद में बार बार उनको याद दिलाने के बावजूद मन नहीं फिराया है। ऐसा लोगों के विरुद्ध में परमेश्वर कैसे कार्य करता है। पुराना नियम में भी ऐसा ही है, नए नियम में भी ऐसा है। नया नियम में हम देखे इन दिनों में परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में, आराधना के विरुद्ध में, जीवित परमेश्वर की आराधना को रोक कर दिए जो कोई भी कार्य करता है उनका भी हालात इसी प्रकार होगा, उसमें कोई शक नहीं है। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर, धर्मी परमेश्वर। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर को इसलिए रखता है, बहुत दयावान है परमेश्वर। परमेश्वर चाहते हैं कि हर जगह हर मनुष्य मन फिराए, यीशु मसीह को अपना जिंदगी का उद्धारकर्ता ग्रहण कर ले। इसके लिए उनको अवसर देते 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 परमेश्वर का महान करुणा का प्रतिफल है कि आज भी ऐसा उपद्रव करने वाला जीवित बचे हुए हैं। परमेश्वर फिर से दया उनको ऊपर करके रखा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। नए नियम में कुछ ऐसे जगहों पर हम देखें कि यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाया, कि कुछ लोगों को ऊपर हाथ रखा तो कैसे क्या
वहां पर परिवर्तन हुआ। हालेलुया। आइए हम देखते हैं मरकुस सुसमाचार अध्याय 8 का 22 से 25 तक। मरकुस सुसमाचार अध्याय 8। वे बेतसैदा में आए Yes. और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए Amen. और उसे विनती की कि उसको छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूककर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? Amen. उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्य को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। Yes. तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे। Yes. 2 बार हाथ रखे, पहले हाथ रखे थोड़ा सा दिखाई देने लग गया, दोबारा। यस, फिर से पढ़िए। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे Amen. और अंधे ने ध्यान से देखा, वह चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। Yes. उसने उसे यह कहकर घर भेजा, इस गांव के भीतर पांव भी न रखना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के पास उस अंधा व्यक्ति को बेतसैदा में लेकर आए हैं, उनके ऊपर यीशु ने हाथ रखा। हालेलुया। अंधे का हाथ पकड़कर उसके गांव के बाहर ले गया, क्योंकि बाहर ले जाने का कारण बेतसैदा के विषय में ऐसा हम सुनते हैं बाइबल के विद्वानों के द्वारा। बेतसैदा का जो अध्ययन करने वाला इस प्रकार कहते हैं, बेतसैदा के उस समय के लोग अविश्वासी और हठीले लोग थे, इस कारण से उनके बीच में से उनका हाथ पकड़कर उस अंधे को गांव के बाहर लेकर गया, फिर उनको ऊपर हाथ रखा, फिर उनको चंगाई दिया है। पहली बार चंगाई देने के बाद में फिर चक गया, फिर दोबारा एक बार फिर यीशु ने उनको आंखों पर हाथ रखा। हालेलुया, चंगा किया है। उसके बाद बोला, इस गांव में पाँव भी नहीं रखना। बेतसैदा के उस हालात में तुम वापस लौटना नहीं है, वापस नहीं जाना है। हालेलुया, बेतसैदा का हालात। हालेलुया। लेकिन उस अंधे के ऊपर यीशु ने हाथ रखा। वहां पर यीशु के हाथों में पड़ने वाले बात नहीं है, वहां पर यीशु के ऊपर हाथ रखा, उसे वो चंगा हो गया, वो देखने लगा। हालेलुया। परमेश्वर के हाथों में पड़ना बहुत भयानक बात है, लेकिन परमेश्वर के हाथ हमारे ऊपर रखकर हमें आशीष देना हमारे लिए वास्तव में आशीष की बात है। हालेलुया। यीशु मसीह उस अंधे व्यक्ति के ऊपर हाथ रखा और उसको चंगाई दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और फिर से हम देखते हैं कि मरकुस सुसमाचार अध्याय 7 का 32 में वहां पर एक बहिरे और एक हकले व्यक्ति को यीशु चंगा करता है, उनके ऊपर यीशु हाथ रखता है। हालेलुया। उसके ऊपर हाथ रखने से वो चंगा हो गया। यस, ये 7 का 32। तो लोगों ने एक बहिरे को जो हकला भी था आमेन। उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। अपना हाथ उस पर रखे करके विनती की। यस। तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया आमेन। और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली यस। और थूक कर उसकी जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आहें भरी और उससे कहा, इफ़्फतह, अर्थात खुल जा। आमेन। उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। आमेन। हालेलुया। यीशु मसीह जब हाथ रखा, हो क्या क्या हो गया, वो उनके जीभ पर और उनके कान पर उंगली डालकर हो यीशु ने हाथ रखा। हाँ, कई बार क्या होता है कि ये सुनने लग गया तो वो बोलने लगे। कई बार वचन जिस प्रकार से सुनता नहीं, इसलिए ठीक ठीक से बोल नहीं पाते। इनका बाहरी शारीरिक कान बंद था। यहाँ पर क्या लिखा, उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वो साफ साफ बोलने लगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हम वचन जिस हिसाब से सुनना है सुनते नहीं, इस कारण से हमारा जीभ पर गांठ लगे रहते हैं।
हमें परमेश्वर का वचन सुनने के हिसाब से सुनना चाहिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य हम पवित्र आत्मा से पाले। हालेलुया। आज की आराधना में हम प्रार्थना के गीत के साथ में हे पवित्र आत्मा आ, हे पवित्र आत्मा आ, अपने सामर्थ्य से आ और अपने सामर्थ्य से प्रेम से हमें भरे, अपने सामर्थ्य से अपने अग्नि से हमें भरे। ऐसा हम प्रार्थना आराधना में बीच में हम गीत गा रहे थे, एक प्रार्थना के समर्पण के गीत गाए। वास्तव में ऐसे के समर्पण के जिंदगी हमारा हो जाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा के हाथों के अधीनता में हम जाए। हालेलुया। इस हकला व्यक्ति ओ ये बहरा व्यक्ति ओ कैसे उनके जीभ की गांठें खुल गई, उनके कान खुल गई तो उनके जीभ की गांठें भी खुल गई और साफ साफ बोलने लगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार वचन का जो भेदों को समझने के लिए पवित्र आत्मा जिस प्रकार से आजादी के साथ हमारे साथ व्यवहार करना चाहता, परमेश्वर के आत्मा को हम आजादी नहीं देते, इस कारण से हम वचन की बातों को हकला कर बोलने लग जाते हैं। इसलिए हकला कर बोलने वाला नहीं, साफ साफ परमेश्वर को वचन बोलने का क्षमता हम पवित्र आत्मा से पा रहे। हालेलुया। उसके लिए हमारा भीतरी मनुष्य का कान खुल जाना चाहिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा के बड़े सामर्थ्य से ये संभव है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा का विशेष सामर्थ, पवित्र आत्मा का विशेष अगुवाई हम पाले, हमारा भीतरी मनुष्य का कान खुल जाए। इस प्रकार से हमें वचन सुनना है, वो वचन हम सुन पाए और हमारा हकलापन दूर हो जाए, हम साफ साफ वचन बोलने वाले बन जाए। हालेलुया। हमारे वचन बोलने से लोग आशीष होने पाए, सामर्थ्य होने पाए, चंगाई का होने पाए, छुटकारा पाने पाए। हालेलुया। आजादी अनुभव लेना, सामर्थ्य अनुभव लेने पाए बन जाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ओ प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमें मदद करे। हालेलुया। यस, यीशु मसीह का हाथ, यीशु मसीह का हाथ उस हकला और बहरा व्यक्ति के ऊपर रखा तो वो चंगा हो गया, सुनने लग गया, साफ साफ बोलने लग गया। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। केवल इतना ही नहीं, लूका रचित समाचार अध्याय 8 का 53 और 54, लूका रचित समाचार अध्याय 8। वे ये जानकर कि वह मर गई है उसकी हंसी करने लगे। यस। परंतु उसका हाथ पकड़ा और पुकार के कहा, हे लड़की उठ। तब उसके पांव लौट आए और तुरंत उठ बैठी और उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने के लिए दिया जाए। यस। हालेलुया। यहाँ पर जीवित व्यक्ति का घाटे खुलना, जीव की घाटे खोलना और कान की जो बंद कान खुल जाने की बात यीशु मसीह का हाथ रखने से हुआ। यीशु मसीह का हाथ रखने से अंधा व्यक्ति को दृष्टि मिला, वो देखने लग गया है। यहाँ पर देखो, जो मरी पड़ी लड़की के ऊपर यीशु ने हाथ रखा। हालेलुया। यीशु का हाथ रखने से क्या हो गया? हालेलुया। यह जानकर कि वो मर गई है, उसकी हंसी करने लगे लोग, यीशु की हंसी करने लगे। यीशु ने कहा, ये तो मरी नहीं है, वो सो रही है, ऐसा बोलकर के अंदर आए। लोगों के सामने तो वो मरी पड़ी है, तो यीशु मसीह का हंसी करने लगे। अरे वो तो मरी पड़ी है, यीशु बोले वो सो रही है, ये कौन सी बात है? हंसी करने लगे। लेकिन यीशु मृत्यु को ऊपर अधिकार रखने वाला यीशु, हालेलुया, जीवन और मृत्यु को ऊपर अधिकार रखने वाला सर्वशक्तिमान यीशु वहां पर आकर क्या किया है? परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की उठ। हालेलुया। तब उसके प्राण लौट आए और वो तुरंत उठ बैठी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का हाथ रखने से जो मृत प्राय अवस्था में है वो जीवन प्राप्त करते हैं। हालेलुया। हमारे जिंदगी का कौन सा क्षेत्र मृत प्राय अवस्था में है? मरण शरीर में भी हमारा जिंदगी का कौन सा क्षेत्र में मृत्यु का भय हमें छा गया हो? ऐसा कोई एरिया है, ऐसा कोई क्षेत्र हमारे जिंदगी में है तो यीशु मसीह का हाथ रखने के लिए हम आजादी
मानेंगे यीशु मसीह को, हालेलुया। यीशु मसीह अपना हाथ रखेंगे, हमारा उस जिंदगी का क्षेत्र जहां पर मृत्यु का भय छा गया है, वहां पर हमें जीवन देकर हमें बलवंत करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हो प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के हाथों के में पड़ना बहुत भयानक, लेकिन परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर रखना हमारे लिए आशीष की बात, हमें बल देने वाली बात, हमें जीवन देने वाली बात, हमें चंगाई देने वाली बात, हमें परमेश्वर की आत्मा के अभिषेक से भरपूर करने वाली बात, परमेश्वर का वचन साफ साफ बोलने की क्षमता प्रदान करने वाली हाथ, हालेलुया। वही हाथ हम में से प्रत्येक ऊपर रखने पाए, हालेलुया। इन दिनों में हम अपने विश्वास को परख ले, हम अपने आप को परख ले, क्या हम विश्वास में ही है, हालेलुया। परमेश्वर के हाथ के रखा हुआ, परमेश्वर का हाथ पकड़कर चलने वाला, परमेश्वर के बताए हुए मार्गों पर चलने वाला जिंदगी क्या हम बिता पा रहे हैं? अपने आप को परख ले, हालेलुया। पहले आयत में पढ़ा था इब्रानी के पत्र में से, एक बार सच्चाई का पहचान पाने के बाद में फिर जानबूझकर पाप करे तो और कोई बलिदान बाकी नहीं रहा, बचने के लिए कोई और रास्ता नहीं है। यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन, हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा बताए गए मार्गों पर हम चलते हुए जीवन की ओर आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हम सबको सहायता करने पाए। यहोवा का परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर भारी पड़ने न पाए, बल्कि परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर रख हमें आशीष की ओर, विशालता की ओर देकर चलने वाले एक अनुभव हमारे दिल में आ जाए, हालेलुया। उसके लिए परमेश्वर का वचन हम सुनने के हिसाब से हम सुन ले, हालेलुया। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम सुन ले, हमारे भीतरी मनुष्य का कान की जो खुलापन में जो कमी है वो खुल जाने पाए, जिस प्रकार से हमें सुनना है सुनने पाए, ताकि हमारे जीव की गांठ खुल जाए, हमारा हकला बोलना बंद हो जाए, साफ साफ हम बोलने वाला बन जाए, हालेलुया। हमारे बोलने से हम खुद ही आशीष पाएंगे, दूसरे भी आशीषित हो जाएंगे, हालेलुया। परमेश्वर में सहायता करने पाए, हालेलुया। यीशु मसीह का हाथ उस अंधे व्यक्ति के ऊपर रखा तो वो दृष्टि पा लिया है। यीशु मसीह का हाथ उस बहरे और हकले व्यक्ति के ऊपर रख दिया, वो सुनने लग गया, बोलने भी लग गया, साफ साफ बोलने लग गया है। यीशु मसीह का हाथ उस याईर के पुत्री के ऊपर, 12 साल वाली बेटी मर गई थी, उनके ऊपर रखा तो वो उठ कर बैठने लगी, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जिंदगी का मृत प्राय अवस्था में कोई चीज हो तो हम उन क्षेत्रों में प्रभु यीशु मसीह अपना हाथ रखने की अनुमति हम दे, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचनों से हमें आशीषित करने पाए। परमेश्वर के हाथों में पड़ना बहुत भयानक, लेकिन परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर रखना हमारे आशीष की बात, जीवन की बात, अनंत जीवन की बात, हालेलुया, विजय की बात, सामर्थ्य की बात, हालेलुया, आजादी की बात। यस, परमेश्वर के वचनों से हम सबको आशीष करने पाए। मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ, हालेलुया। आइए प्रार्थना में जाए, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जो वचन हमें सुनाया गया उस वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। मेरे वचन के अनुसार प्रभु जी आपके सर्वोपरि विश्वास योग्यता का परिचय देते हुए हमारे विश्वास को परखते हुए बढ़ने के लिए सहायता कर परमेश्वर, हालेलुया।